हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपको डेली जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। बेटा, नाम के 10 प्रश्न है, कम से कम 100 प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। बेटा, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुए हैं। फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएसएस और आरआरबी ग्रुप डी के बेटा ये 6-7 बड़े बड़े एग्जाम आने वाले हैं। तो बेटा इनके रूप से मुख्य रूप से तैयारी कराई जा रही है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बात मैं जापान की कर रहा हूँ तो बेटा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। आप ये याद कर सकते हो बेटा कि सबरे जापान के द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप बेटा वो होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। द्वीप बेटा गांव भी हो सकता है, नगर भी, शहर और देश भी द्वीप होते हैं। ठीक है, जो चारों ओर से पानी से घिरे हैं वो द्वीप ही कहलाते हैं। अगर बेटा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए तो ग्रीनलैंड। ठीक है, और एशिया का बेटा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। ठीक है, आप इस फैक्ट को भी याद कर लें। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। करीब 11,000 द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। देखो बेटा, जब भी जापान का नाम आए तो हम जापान से 15-16 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो आपको बेटा ये याद होने चाहिए। ठीक है, और बेटा ये याद करने का तरीका है, स्टूडेंट लाइफ है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई तरीका याद करने का ना। राजधानी टोक्यो है जापान की। ठीक है, मुद्रा बेटा जिन कितने एग्जाम में आ गई येन, और इसकी संसद है डायत। देखो, इसका राष्ट्रीय पशु है आइबिस, और इसका बेटा जो खेल है जूडो, राष्ट्रीय खेल। और बेटा इसका जो प्रतीक चिन्ह है जापान का गुलदाउदी। ठीक है, जो सरकारी दस्तावेज है तो बेटा कैसी है? ग्रे बुक। ठीक है, जैसे मतलब सरकारी दस्तावेज, जैसे हमारे भारत की कैसी है? वाइट। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बेटा सफ़ेद कागज़ पे काम करते हैं। तो वहाँ, और जापान की कैसी है? ग्रे बुक। जबरदस्त गुप्तचर संस्था, याद कर लो बेटा, जैसे भारत की सीबीआई है, आईबी है। ठीक है, तो जापान की कहा है? नाइचो। जन हजारों एग्जाम में फेंक गिरी है। एक गे नाइचो, और यहाँ की मुद्रा, और एक संसद डायट। बस याद कर लो बेटा, यहाँ की कुछ कंपनी है देखो, सोनी के मोबाइल, सनसुई, होंडा, सुजुकी, टोयोटा। ठीक है, कुछ चार पहिए की गाड़ी जैसे टोयोटा, सुजुकी। ठीक है, तो ये कंपनी कहाँ की है? ये जापान के सबरी। देखो बेटा, इसका नाम है निप्पन के नाम से जापान को जानते हैं। बेटा बहुत ज़बरदस्त है। एक धर्म है सिंतो धर्म, किस देश में है? जापान में। बेटा एक टाइफून है जो चक्रपात है कि ज़्यादातर बेचारे जापान ही प्रभावित करें। देखो, परमाणु बम गिरने वाला एकमात्र देश है। परमाणु बम गिरने, यहाँ पे अमेरिका ने गिरे थे। ठीक है, 2 परमाणु बम कब गिरे थे बेटा? एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। ठीक है, नागासाई और हिरोशिमा पे। राष्ट्रीय खेल है सूमो, कुश्ती भी कह सकते हैं या उसे जूडो भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ में। देखो, तुम्हें खूब पता है युद्ध अभ्यास पूछा ही जावे। अरे, गार्जियन युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के बीच होता है, और एक जी मैक्स। ठीक है, ये 2 युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के बीच होता है। एक है मालाबार युद्ध अभ्यास, जो मालाबार युद्ध अभ्यास है अमेरिका, जापान और भारत। ठीक है, तो इन बेटा 3 देशों के बीच होता है। अब इसमें चौथा देश भी शामिल होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो बस तरीका ना। अब वीडियो खत्म होने के बाद जापान के सबूरीन ने एक बार माइंड में रिपीट जरूर कर लेना। देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? जो बेटा टोटल अब 8 महाद्वीप हो गए हैं बेटा। एक जीलैंड महाद्वीप और हो गया, जो जीलैंड में जो न्यूजीलैंड है। कल ही मैंने परसों न्यूजीलैंड के बारे में बताया था, शायद कल। तो फिलहाल पूछो, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तुम्हारे अफ्रीका में। ठीक है, देश की बात है तो बेटा यहाँ में 54 देश हैं फिलहाल। और दूसरे नंबर पे कौन है? तुम्हारा हमारा एशिया। यहाँ में कितनी? 50 देश हैं। अगर क्षेत्रफल पे पूछा जाए तो क्षेत्रफल तो बेटा एशिया को ज्यादा है, जनसंख्या भी एशिया में ज्यादा, पर देश, देश तुम्हारे अफ्रीका में है। और अफ्रीका में बेटा जीवन की शुरुआत कहा जाए, सबसे पहले जीवन किस महाद्वीप पे पनपा? अफ्रीका में। देखो बेटा जबरदस्त, निम्नलिखित में से कौन, मतलब भारत का कौन सा बैंक, व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है?
शीर्ष 100 बैंकन में शामिल है। तो भारत का बेटा कौन सा है, वो व्यापारिक बैंक भी है। तो बेटा ये है जाएगा तुम्हारा स्टेट बैंक, ठीक है। और यहाँ को कौन सा स्थान है, 55वां स्थान है, ठीक है। अगर बेटा 100 बैंकन में बात करें ना, तो बेटा 18 तो तुम्हारे चीन के हैं और 12 तुम्हारे अमेरिका में, ठीक है। चीन बहुत आगे लेकर तो जा रहा हो। और यहाँ का क्या स्थान है, विश्व में 55वां स्थान है। अब बेटा ये तो समझ लो भारत का बेटा सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक बेटा ये तुम्हारा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। यहाँ से ज्यादा जबरदस्त प्रश्न कौन सा हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। डी ठीक हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, याद कर लेना, अच्छा फैक्ट है। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी। तो बेटा कौन से कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो बेटा ए इसका ठीक हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज, ठीक है। ये कहाँ है तुम्हारा, भावनगर में। देखो बेटा गांधी जी की पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे, राजकोट से शुरू की थी। सन 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश तथा सन 1887 में गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु परिवार वालों के कहने, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने राजकोट में करी, ठीक है, राजकोट में। और पूरी पढ़ाई बेटा कहाँ पे करी थी, भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है, प्रवेश लिया, ठीक है। तो बात समझो, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने भावनगर, ठीक है भाई, यानी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने काय में लियो, भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है। किंतु घर वालों के कहने पर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय कर लिया। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की तथा सन 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, ठीक है। कब लौटे थे, 1891 में। देखो याद कर लियो, प्राथमिक शिक्षा में पहली बार किस आयोग सुधार के लिए जोर दिया गया, काय में, प्राथमिक शिक्षा में। तो बेटा किस आयोग के दिया गया था, हंटर आयोग। रट लो एकमात्र गेय आयोग है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जावे। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1882 में हुई थी, ठीक है। तो बेटा ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। और ये कौन के काल में हुई थी, रेवन के काल में, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ से एक फैक्ट और बनेगा, हंटर आयोग का संबंध काय से है, तो शिक्षा से संबंधित है। बेटा देखो एक कल आपने भी पढ़ा था ये बुडजज डिसस्पेस, देखो कल का ही प्रश्न है ये। बेटा देखो मैंने पढ़ाया था भारतीय शिक्षा का मेन कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिसपैच। बेटा ये वही है, कंफ्यूज मत हुई हो, वुड डिस्पैच। बेटा यहाँ की स्थापना 1854 में हुई थी। आपको खूब पता होगी 1854 में करीब रेल की स्थापना हुई। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी थे, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लेना, वुड डिस्पैच। यहाँ को कहा मतलब है, यहाँ का मतलब है शिक्षा से मतलब है, मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में ज़्यादा प्रचार करो जावे। और महिला ने, मतलब जो महिला थी उन्हें भी पढ़ाई में जोड़ दिया जाए, मतलब शिक्षा से। खाली अंग्रेजी मतलब दो, एक तो अंग्रेजी प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की भारत के स्कूलों में दी जाए, और दूसरी जैसे भारत की महिलाएं उन्हें शिक्षा दी जाए, जरूरी ना इंग्लिश कैसी भी शिक्षा दी जाए, ठीक है। यहाँ का मतलब ये हो, तो अच्छी बात है, वुड्स डिस्पैच। और इसे कहा जाता है शिक्षा का मेन कार्टा। रट लेंगे, देखो कल भी आया होगी आज भी आया, तो क्वेश्चन के हल को ना है। और एक हंटर आयोग अगर तैयारी करो तो रट लो, रात को सोते सोते समय कई बार रिपीट करो। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1882, सन भी याद है, और शिक्षा तो तुम्हें खैर याद है वो। बेटा एक है, ठीक है, सेंट्रल आयोग, ठीक है। तो बेटा यहाँ में विश्वविद्यालय, मतलब एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भी बेटा 1917 में हुई थी। और यहाँ को मतलब कलकत्ता के विश्वविद्यालय में कहा गया था एक पत्र लिखकर के वहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाए, यानी डिग्री दी जाए, ठीक है। तो बात समझो, एक विश्वविद्यालय आयोग बेटा 1902 में भी, और कहीं विकल्प आप में 1914 भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो।
देखो, अरे बेटा, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी? तो एक वो बताओ कि बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि ऐसा तो है ना कि कौन थे, थॉमस रेले, ठीक है, तो बी इसका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। रट लो, कर्जन ने 1902 में थॉमसे रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी। कौन के अध्यक्ष में? थॉमसे रेलेवा के अध्यक्ष बनी जब विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, 1902 में हुई। रट लियो, गवर्नर कौन है? कर्जन। अरे 1905 में बंगाल विभाजन में तो बेटा 3 साल पहले ही बन गए कर्जन। भाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ ना, हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। बेटा हम डेली बहुत संक्षेप में, ठीक है, 1-2 मिनट में डेली इतिहास के कोई ना, जैसे हमने कल सिकंदर के बारे में जाना, तो आज हम छोटे छोटे वंश बहुत संक्षेप में, गढ़वाल वंश। बेटा आपको देखो, इन्हें फैक्ट नहीं याद करो, गढ़वाल वंश या राठौर वंश की स्थापना चंद्रदेव ने करी, ठीक है, बहुत बार रिपीट कराऊंगा। राजधानी इसकी वाराणसी, कौन की? गढ़वाल वंश की। यहाँ को सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र, ठीक है, स्थापना चंद्रदेव ने करी। देखो बेटा, एक पृथ्वी सेकंड से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था, ठीक है, मतलब जयचंद की पुत्री। रट लई है जन, कितने एग्जाम में आया हो, रट इतने एग्जाम में फेंक दियो होगे, एग्जामिनर ने फेंक दियो, समेट लई हो कि जयचंद कौन से वंश से संबंधित लगा? गढ़वाल वंश को शासक था, ठीक है, इनकी पुत्री थी संयुक्ता, जो पृथ्वीराज इनको अपहरण कर लियो। बेटा ये भी बहुत एग्जाम में फेंको, चंदावर युद्ध, जिसमें जयचंद की मृत्यु हैगी, तो कि कब हुआ? तो 1194 में, ठीक है। तो बेटा 1194, देखो चौहान वंश के बारे में, चाहमान वंश के बारे में बिल्कुल संक्षेप में देखेंगे। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने करी। बेटा एक दूसरे वासुदेव और थे जिनने काक्य वंश की स्थापना करी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी क्षेत्र थी, ठीक है, तो थोड़ा याद कर लेना। एक अजमेर नगर की स्थापना कौन ने करी थी? अजयराज ने। अजयराज बेटा चौहान वंश का ही शासक था, या फैक्ट याद कर लो। मतलब चौहान वंश को सबसे शक्तिशाली शासक, रिवीजन कर लियो जिन्हें मैं बोल रहा हूँ बस उन्हें ये कर लो। सबसे शक्तिशाली शासन था विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, इनको पूरा नाम हो, ठीक है। कौन के पुत्र है? अब्रोराज के पुत्र थे, अरोराज के पुत्र थे। क्या नाम है इनका? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। देखो एक ये पॉइंट रखो, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना कौन ने करी? कौन से की? हरिकेली नामक की नाटक की रचना भी तुम्हारे इनने करी, बीसल देव जो चतुर्थ थे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब पृथ्वी जो कौन को? चौहान वंश को अंतिम शासक पृथ्वीराज ठड थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। इसकी रचना सब याद है, तैयारी कर रहे हो तो सब है कि रट्टा मार याद है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी। चंद्रबरदाई ने ये जो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के ऊपर पूरी तरह से लिख रहे। अब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है। तराइन बेटा हरियाणा में वैसे, और पृथ्वीराज सिंह इसमें विजय हुए। गौरी की हार हैगी, पर गौरी ने बचा दिए, कोई ना। तराइन को द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय हैगी और पृथ्वीराज को अंत है वो, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ में 3 युद्ध आ गए। 1191 में तराइन को प्रथम युद्ध, 92 में तराइन को दूसरा युद्ध, और 1194 में चंदावर को युद्ध। कौन के बीच में? गौरी। ये तीनों युद्ध गौरी के ही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सूची 1 सूची 2 से पहले तो बेटा कि समाचार पत्र हैं और इनको प्रकाशन है, यानी कौन सा समाचार लिखो। पहले तो बेटा रट लो, भारत को सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट, ठीक है। सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। अगर पूछा जाए भारत को सबसे पहले हिंदी का समाचार पत्र कौन सा हो, तो उद्दंड मार्तंड। रट लिया चीज है, भारत को सबसे पहला बंगाल गजट, हिंदी को उर्तमार्तन। अब बेटा बंगाल गजट की जो बेटा कि कौन ने या की स्थापना, सोनी की अखबार कौन ने लिखो या को प्रकाशन कौन ने करो, तो बेटा रत्न होना चाहिए, तो सब बालक ने पता भी चाहिए, गंगाधर भट्टाचार्य ने। भारत को पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने लिखा था? गंगाधर भट्टाचार्य। और मिरातुल अखबार
मैंने अभी कल परसों राजा राम मोहन राय के बारे में बताई, तो वहाँ की मैंने अखबार लिख रखो। तो बेटा मिरातुल अखबार कौन ने करो? राजा राम मोहन राय ने लिखो। अब है कि सोम प्रकाश, तो बेटा सोम प्रकाश तुम्हारा लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर लियो ना, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और का बताओ उर्तमार्टन, जबरदस्त अखबार है कि, तो कि तुम्हारे कौन ने लिखो? जुगल किशोर ने। ठीक है, तो कि वनडे एग्जाम है तो बेटा कि तुम्हें याद है जाने, इस तरह इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। देखो बेटा महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसे याद कर लेना, ए इसका ठीक हो जाएगा, एस्ट्रोजन। मैं बेटा यहाँ से एक बार बताऊँ बेटा, एक अभी हाल ही में पूछा है, जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज, उसकी किस हार्मोन की कमी के कारण मौत हो गई थी? तो बेटा उनमें गई एस्ट्रोजोन। अब बेटा हार्मोन तो खुद ही खत्म होगा बेटा, वो 14वां बच्चा पैदा कर रही थी, 18 साल शादी को हुए थे और 14वां बच्चा पैदा करते समय तो बेटा इस हार्मोन की कमी है गई, और जब तो उस दौरान टेक्नोलॉजी की भी कमी। ठीक है, अब बेटा एक बार बताओ, जो 14 बच्चा पैदा कर रहे हैं तो जो हार्मोन का पेड़ पे हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और बेटा कुछ हार्मोन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और यहाँ से बेटा प्रश्न बनते ही बनते हैं बहुत जल्दी से। वह हार्मोन है जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रण करता है। कौन सा है वो? थायरोक्सिन। शरीर में हार्मोन का संचरण किससे होता है? शरीर में हार्मोन का संचरण किससे होता है? रक्त और लिम्फ दोनों से होता है। देखो बेटा गर्भावस्था एवं प्रसाव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो बेटा रिलैक्सिन। ठीक है, तो आप याद कर लेना रिलैक्सिन। ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है, भीम का है, यानी हमें अपने शरीर में भीम का यानी बड़ा आकार करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, हड्डी में बढ़ाने के लिए, बढ़ाने से या घटाने से कोई सा कैसा भी फैक्ट बढ़े तो कर लो ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। तुम्हें इंग्लिश में भी नाम मिल सकता है STH हार्मोन। और वहीं बेटा तुम्हें सोमाटोरोपिन हार्मोन। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें बड़ा आकार बनाना यानी अपनी वृद्धि करने के लिए, या हम छोटे रह गए तो हमें कौन से हार्मोन की कमी है गई? तो भाई सीधी बात है ये बेटा एक ही बात है, तो रट लियो। अरे जन कितने एग्जाम में रिपीट है वो, गाय और भैंस का दूध किस हार्मोन से, जब बेटा हम गाय और भैंस का दूध निकालते हैं तो हम बेटा कौन सा हार्मोन का यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखो महिला के तुमने पढ़ लिया है। देखो कहीं बेटा एस्ट्रोजन आ जाएगा, कहीं एस्ट्रोजेन आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना। लड़ो उड़ो हार्मोन, कंफ्यूज हो जाओगे विकल्प में कि दोनों एक से दे दिए, तो लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो एड़ी, एड़ी के जोड़ लगा दो। ठीक है, लड़ो मतलब लड़ो, लड़ने के लिए, उड़ जाओगे, एडिलीन हार्मोन। देखो बेटा शिशु के लिए दुग्ध का उत्पादन, महिला में जो हार्मोन बेटा किसके द्वारा दूध उत्पन्न होता है? तो बेटा ये प्रोलैक्टिन या लैक्टोपिन हार्मोन के द्वारा। बेटा कहीं शॉर्टकट में भी नाम मिल सकता है तो मैं LTH हार्मोन। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा। देखो यही 10वां प्रश्न था। ठीक है, निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मेन कार्टा कहा जाता है? तो इसका ए ठीक हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। बेटा ये आपके लिए HW है घर के लिए। ठीक है, जो कल वाला आंसर था ठीक है बेटा वो थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसमें बेटा 4 लड़कियों ने वैसे उसमें सही आंसर बताया था, एक सविता, रश्मि, बबीता और बेटा देवेंद्री। ठीक है, तो बेटा ये आज का HW है। तो आप देखो अभी मैंने पढ़ा है जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरी डिटेल में बताया था। ठीक है, हर प्रश्न लिखवाए थे ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर है तो कमेंट में आप बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय बाय।